नमस्कार दोस्तों। अक्सर आप अक्सर आपके जीवन में आपको भगवान से, आपको समाज से, आपको हर किसी न किसी से शिकायत हमेशा रहता है। आप हर समय कुछ न कुछ शिकायत करते रहते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन नहीं मिला, हमें एक तरह शिक्षा नहीं मिला, हमें एक बेहतर जीवन नहीं मिला। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हम अपने अंदर शिकायतें इतना लेकर के इतना भर चुके होते हैं अपने जीवन में कि शिकायत करने के अलावा कुछ और नहीं मिलता है कि जो कुछ हमारे जीवन में है। कभी आपने कभी नोटिस इस बात का कभी किया है कि आपने जो आपके जीवन में जो है वो कई औरों के जीवन में कभी हो ही नहीं पाता। जो आपके जीवन में है वो कई लोग ऐसे होते हैं जो तरसते हैं, आपके जीवन को जीने के लिए भी वो लोग तरसते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपकी जो तमन्ना है उस तमन्ने को पूरा करने के लिए भी बहुत लोग तरसते हैं। लेकिन इस चीज को आपने बहुत ज्यादा इग्नोर किया होगा, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। इस चीज के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। आप दुनिया भर की शिकायतें लेकर के बैठ जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें इतने सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम जो है लेकिन हम जो है एक चीज क्या है होता है कि हम शिकायत करते करते भगवान का धन्यवाद करना भूल जाते हैं इस बात के लिए कि जो भी चीज हमारे पास है उसका कभी हम शुक्रिया अदा करते ही नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि जिनका परिवार, दंपति, बाल बच्चे, घर में सब कुछ अच्छा रहता है, वो हमेशा शिकायतें करते हैं कि पर भगवान ने हमें एक अच्छा जीवन नहीं दिया, एक मतलब कि पैसे का सोर्स अच्छा नहीं दिया, मुझे अच्छा पैसा नहीं आ रहा है जीवन में, मेरे बाल बच्चे को ये सुख नहीं, वो सुख नहीं है। लेकिन हमको जरा ये बताइए कि ऐसे दंपत्ति भी तो जीवन में होते हैं जिनके बच्चे होते ही नहीं हैं। आप ये सोचिए कि उनको उनकी तमन्ना आपसे कितनी बड़ी होगी। आपके पास दंपत्ति, आपके पास बच्चे भी हैं, 1, 2, 3 जो भी हो, और वो जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं। लेकिन कुछ दंपत्ति ऐसे भी होते हैं जिनकी संतान ही नहीं होती है। वो एक संतान के लिए भी तरसते हैं। लेकिन कभी आपने अपने संतान के लिए उस भगवान को कभी धन्यवाद नहीं किया होगा, जिसके लिए लाखों लोग तरसते हैं कि हमें कोई एक बच्चा भी अगर किसी तरह हो जाता, भगवान हमें एक बच्चा भी दे देता तो बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात होती। आज के डेट में लाखों लोग बीमारी से परेशान हैं। बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ होती हैं और बड़े-बड़े घर में, बड़े-बड़े पैसे वालों के घर में जो है बीमारियाँ इतना जकड़ लेता है कि उनका सारा पैसा धीरे-धीरे चला जाता है उस बीमारी को ठीक करने में। ओ और वो भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें स्वस्थ जीवन दे दीजिए, वही मेरे लिए बहुत है। लेकिन वही हमारे जीवन में जो हम अपने जीवन में इतना स्वस्थ होते, इतना हँसी-खुशी होता, हमारा हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन अपने शरीर के लिए, अपने मन मस्तिष्क के लिए, अपनी स्वच्छ आत्मा के लिए कभी अपने भगवान का धन्यवाद नहीं करते हैं। हम भूल जाते हैं कि लाखों करोड़ों रुपया का शरीर हमें भगवान ने दिया है। हमें इतनी अच्छी आँखें दी है, इतना अच्छा चेहरा दिया है, इतना सुंदर रूप दिया है, हाथ-पैर दिया हुआ है, सब कुछ एक बिल्कुल परफेक्ट है। और हम कभी भी एक बार भी अपने भगवान का हम धन्यवाद इस बात के लिए नहीं करते हैं, उन्होंने हमें इतना सुरक्षित जीवन दिया है। आपने लाखों लोगों का, हज़ारों लोगों का ऐसा देखा होगा, किसी के पास आँख नहीं है, किसी के पास कान नहीं है, सुनने के लिए कान नहीं, किसी के पास जीवा है, उनकी जुबान नहीं खुलती है, वो बोल नहीं पाते हैं, कोई सुन नहीं पाते हैं, कोई चल नहीं पाते हैं, कोई किन्हीं का हाथ नहीं है, वो ढंग से लिख नहीं पाते, वो काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में बहुत कुछ है, हाथ-पैर है सलामत, सब कुछ है सलामत, लेकिन कभी उस चीज़ के लिए भगवान का कभी धन्यवाद किए ही नहीं आज तक। कभी आप सोचिएगा, ये गौर कीजिएगा इस बात पर कि आपने जीवन में जो चीज आपके पास नहीं है उस चीज के लिए तो आपने पता नहीं कितनी बार शिकायतें ऊपर वाले से की होगी आपने। लेकिन जो चीज आपके जीवन में है, कभी इस चीज के लिए एक धन्यवाद आपने किया है कभी? ये चीज गौर कीजिएगा अपने जीवन में और मन में टटोलिएगा, अपनी आत्मा से पूछिएगा कि किस चीज के लिए आपने कभी धन्यवाद भी किया है।
हमारे चारों तरफ जो है हम अपनी सिर्फ कमियों को गिनते हैं, लेकिन कभी हम उन चीज़ों को नहीं गिनते हैं जो हमारे पास औरों के सिवा मेरे पास जो है मतलब मेरे सिवा जो है औरों किसी और के पास नहीं है। उस चीज़ के लिए कभी धन्यवाद हम नहीं करते हैं। हमारे घर में जो चीज़ नहीं होते हैं, जो सामान जो नहीं होते हैं, उस चीज़ के लिए हम अपने आप को कोसते हैं, हम अपने घर वाले को कोसते हैं, हम ऊपर वाले को कोसते हैं कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, हमें ऐसे नहीं दिया, वो नहीं दिया। हमारे पास ज़मीन नहीं होती है तो हम ज़मीन के लिए कोसते हैं कि हमें इतना ज़मीन नहीं, इतना सा घर है मुझे रहने के लिए। लेकिन ज़रा ये सोच कर के देखिए, जितना छत आपका है, कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो जिनके पास आपके जितना भी छत नहीं है उसके पास रहने के लिए। कल क्या खाएँगे, कल क्या पहनेंगे, कल कहाँ रहेंगे, कल किस जगह उनका ठिकाना होगा, आज ठिकाना है, कल होगा कि नहीं होगा वो भी कहना मुश्किल है। लेकिन ऊपर वाले ने आपको एक अच्छा-सा ठिकाना आपको दिया हुआ है रहने के लिए, एक अच्छा फैमिली दिया हुआ है आपको साथ में गुज़र-बसर करने के लिए, एक अच्छा खाना-पीना दिया है आपको खाने-पीने के लिए, आपको 2 टाइम, 3 टाइम का खाना मिल रहा है। कई लोग जीवन में ऐसे भी हैं जो कि 2 टाइम खाना के लिए भी पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते हैं, ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर पूरे महीने का भी खाना हो तो हम अगले महीने के लिए सोचते हैं कि अगले महीने मेरा क्या होगा? अगले महीने के लिए हम क्या करेंगे? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं कि आज रात खाएँगे और कल सुबह उनके पास खाने के लिए कोई साधन नहीं है। कल सुबह वो क्या खाएँगे उनको भी पता नहीं है। कल उन्हें भूखा रहना पड़ेगा कि क्या रहना पड़ेगा वो कहना मुश्किल है। लेकिन कभी इस चीज़ के लिए हम ऊपर वाले का धन्यवाद नहीं करते हैं। हम थोड़े से पढ़ लिख लेते हैं, थोड़े से अपने जीवन में होशियार हो जाते हैं, पर उनकी ज़िंदगी ज़रा देखिए कि अपने बच्चे को जितना आप पढ़ा-लिखा पाते हैं करते हैं और किसी के बच्चे को आप देखते हैं, आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, तो आप खुद को कोसना शुरू कर देते हैं, भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी पढ़ाई-लिखाई नहीं हो रही, कपड़े-लत्ते नहीं मिल रहे हैं, मेरे बच्चे को अच्छा जीवन नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे आपकी नज़र में जिनकी पढ़ाई-लिखाई का कोई ठिकाना नहीं है, किसी का भरण-पोषण सही से हो नहीं रहा है। उस बच्चे पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। उस बच्चे का जीवन में कोई हाल-चाल तक पूछने वाला नहीं है। ऐसे भी बच्चे आपके सामने या आपके अगल-बगल में रहते होंगे। सोचिए कि वो बिना माँ-बाप की ज़िंदगी जी रहे होंगे और उनको कितना कोसा जाता होगा, कितना धुतकारा जाता होगा, कितना शोषण किया जाता होगा। लेकिन आप अपने बच्चे को सही से अच्छे से रख रहे हैं, आपके बच्चे से अच्छे से रह रहे हैं। अगर आप खुद बच्चे हैं, तो अपने माँ-बाप के साथ सही से अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ-बाप के लिए भी बहुत ज़्यादा तरसते हैं। ऐसे जीवन में बहुत सारी बातें हैं जो कि हमारे जीवन में हम खुद नज़रअंदाज कर चुके होते हैं। हम अपने आस-पास, हम अपने अंदर, हम अपनी आत्मा के अंदर देखते नहीं हैं। हम हमेशा जीवन में अभावों के प्रति हम ध्यान देते रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में औरों से जो ज़्यादा है, वो कभी उस चीज़ पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं हम। हम हमारे पास एक अच्छी नौकरी है, हमारे पास एक छोटा-सा रोज़गार है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोज़गार के लिए, एक नौकरी के लिए भटकते रहते हैं और उसको कहीं भी मतलब कि आपसे अच्छे पढ़े-लिखे व्यक्ति और आपसे योग्य व्यक्ति भी जो है हाथ में डिग्री लेकर के, हाथ में सर्टिफ़िकेट लेकर के दफ्तर टू दफ्तर भगते रहते हैं, ऑफ़िस टू ऑफ़िस, लेकिन उन्हें कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, उनकी तरफ कोई ताकने वाला नहीं होता। इसलिए जीवन में इतना ज़रूरी है कि आपके पास जो भी चीज़ है उसके लिए धन्यवाद भगवान का कीजिए, ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए और अपने आप को कोसना बंद कीजिए। आपने जीवन में जो भी हासिल किया है अपने आप को धन्यवाद कीजिए, जो भी चीज़ हैं अपने आप को ब्लेस्ड कीजिए कि हम जैसे भी हैं, जिस हाल में हैं बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जिस हाल में हैं उससे बेहतर होने की तलाश होनी चाहिए, इससे बेहतर भी ज़िंदगी होनी चाहिए।
पर इसके बदले ये हम ना करने लगे कि हम अपने जीवन को कोसना शुरू कर दें और हम अपने जीवन को अभावों की ज़िंदगी में हम गुज़ार दें। आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि दिन-रात अपने जीवन को, दिन-रात अपने लोगों को, अपने माँ-बाप को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने ही परिवार को इतना कोसते चले जाते हैं कि एक समय के बाद बहुत पछतावा आता है, एक समय के बाद बहुत गिल्ट महसूस होता है कि हमने क्या कर दिया। और ये और जो जीवन का ये कोसना है आपका, अभाव का जो जीवन आप महसूस करते हैं, आप जितना महसूस करते चले जाएँगे वो जीवन में आपके अभाव उतना बढ़ता चला जाएगा। आप खुद को अगर कोसते चले जाएँगे तो आपको खुद जो है आपके जीवन में कमी आते चली जाएगी। इसलिए जीवन में समृद्ध अगर होना है, जीवन में अगर खुशहाल होना है तो अपने आप को कोसना बंद कीजिए और अपने आप को ब्लेस्ड करना शुरू कीजिए, अपने आप को समृद्ध करना कोशिश कीजिए कि हमारा जीवन कल से आज बेहतर है और आज से कल बेहतर होता चला जाएगा। और एक दिन यकीन मानिए कि ये जीवन जो आप जी रहे हैं, आज जो जी रहे हैं वो कल जो है आज से भी बेहतर होगा। ये चीज़ हम अपने आप में महसूस करते हैं, ये मुझे महसूस हुआ बहुत दिनों के बाद, बहुत समय गुज़र जाने के बाद ये महसूस हुआ कि हम अपने अतीत को अपने अतीत के अंदर इतना फँस जाते हैं, इतना कोसते हैं, उसको कभी भूल ही नहीं पाते हैं। हम हमारे अपने वर्तमान का हम एन्जॉय कर ही नहीं पाते हैं, वर्तमान की ज़िंदगी का लुत्फ़ हम उठा ही नहीं पाते हैं। जीवन में कुछ कमी अगर रह जाती है हमें, तो उस चीज़ को हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं उस कमी के चक्कर में। लेकिन जो हमारे पास है वो कई औरों के पास भी नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आज से अपने जीवन को कोसना बंद कीजिए, आज से अपने आप को कोसना बंद कीजिए। देख लीजिए कि आपका ज़िंदगी किस तरह बेहतरीन होता चला जाएगा और एक दिन आप महसूस करेंगे कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। हम उल्टी धारा की तरफ जा रहे थे, हम गलत रास्ते की तरफ जा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो ये कैसा लगा? हमें कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।